जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। दोस्तों, आप सभी माला माल हो जाएंगे यदि आप एकादशी के दिन पे ये 11 काम करते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, एकादशी यानी 11 की तिथि, उस दिन करे जाने वाले 11 काम विष्णु भक्तों को करते हैं माला माल। क्योंकि दोस्तों, यह जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी की प्राप्ति के लिए होता है। और जो भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ श्रीहरि विष्णु का मनन करते हुए एकादशी का व्रत करते हैं, इस जीवन में हर तरह से सुखी होके धन इत्यादि पाके अपने जीवन को जीते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में बताया गया है, मित्राण मित्राताम यान्ति यस्य न इस्यु कपर्द का, यानी जिस व्यक्ति के पास धन संपदा नहीं होती उसके मित्र भी अमित्र बन जाते हैं, उससे आंखें फेर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, एकादशी का यह दिन है जिस दिन पे आपको यत्नपूर्वक ये काम करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कोई कमी ना आए। एकादशी का दिन आपके सभी तरह के पापों का क्षय कराता है। विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त कराता है। इसलिए एकादशी के दिन पे ये 11 काम यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य, धन समृद्धि, मान सम्मान, संतान का सुख बहुत ही पास आ जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत आने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों, चातुर्मास भी इसी दिन से शुरू हो रहा है। ये है 1 जुलाई 2020 की तारीख, बुधवार का दिन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी है। एकादशी के दिन दोस्तों, आपको दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से आपको आपके व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में अनाज में चावल का दान करा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी गरीब जनमानस को जूते, चप्पल इत्यादि का दान करा जाता है। इन दान के पुण्य के फलस्वरूप आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। फल, पानी का घड़ा, सुराही, ये सभी चीज़ें दोस्तों आप दान में दे सकते हैं। छाता भी दान में दिया जाता है क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम चल रहा है। जो चीज़ें जनमानस के काम में आती हैं उनका दान करना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है। पीपल के पेड़ में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। अब दोस्तों, एकादशी के दिन पे यदि आप व्रत उपवास नहीं रखते हैं तो भी आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। यत्नपूर्वक एकादशी के दिन पे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पापों का नाश होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत के दिन पे आंवले के रस से स्नान करने से बहुत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, सद्बुद्धि बढ़ती है और जीवन में तरक्की आती है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं सुख सौभाग्य की वृद्धि हो जाए, विष्णु भगवान उन पे प्रसन्न हो जाएं, उन्हें इस दिन एक शंख लेना चाहिए और शंख के अंदर थोड़ा सा दूध, केसर को मिला के उसमें डालना चाहिए। पंचामृत बना के इस जल से श्रीहरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इससे दोस्तों आपके जीवन में धन संबंधी संकट नहीं आते हैं। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। एकादशी के दिन पे विष्णु भगवान का इस तरह से अभिषेक करे जाने से माँ लक्ष्मी भी आपको कई तरह से सुख सौभाग्य प्रदान करती हैं। दोस्तों, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा एकादशी की तिथि को विशेष रूप से मिलती है। इसलिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भी श्रीहरि विष्णु का अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी आप दोनों पे कृपा करते हैं। दोस्तों, आप यदि हमेशा चाहते हैं आपके घर में धन रहे, पर्याप्त मात्रा में धन रहे, इसके लिए आपको विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान वास करते हैं वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। एकादशी के दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायी बताया गया है। एकादशी के दिन पे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली में यदि आपके किसी तरह के अशुभ ग्रह हैं, वर्तमान परिस्थिति में यदि आप किसी तरह के संकट में फंसे हुए हैं, तो अवश्य ही श्री हरि विष्णु आपको मार्ग दिखाएंगे और आपके जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। इसलिए दोस्तों इस दिन पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आपको बहुत अच्छे से ये पाठ नहीं भी आता है तो जिस भी तरह से आप कर पाएँ वैसे करिए। भगवान भक्त की भक्ति देखते हैं, वह शब्दों का अर्थ देखकर आपको उसका पुण्य फल नहीं देते हैं। इसलिए जैसा भी आपसे पढ़ते बने, आपको विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी के दिन पे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान की अद्भुत रूप से कृपा आपके ऊपर ज़रूर होती है। दोस्तों इस दिन पर श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त में दोस्तों 16 श्लोक होते हैं। यह सभी महालक्ष्मी के जातक जानते होंगे, जो भी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, कि श्री सूक्त महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और ख़ासतौर पे यदि आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री सूक्त का पाठ करने से आपका ऐश्वर्य बढ़ता है, धन संबंधी कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। जो लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करते हैं, ऐसा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। एकादशी के दिन पे विष्णु मंदिर या फिर कृष्ण जी के किसी मंदिर में जाके आपको एक बांसुरी वहाँ दे देनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य और जीवन में प्रसन्नता बढ़ती है। जिस तरह बांसुरी का मधुर संगीत हमारे कानों को अच्छा लगता है, वैसे ही यदि हम इस दिन पे बांसुरी का दान करते हैं तो उसके कारण जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह का मधुर संगीत हमारे जीवन में आ जाता है। धन धान्य की वृद्धि होने से प्रसन्नता की प्राप्ति होने लगती है। श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए दोस्तों एकादशी के दिन पे विष्णु भगवान का षोडश उपचार विधि से पूजन करा करिए। केसर का, पीली मिठाई का, नारियल, गन्ना, आंवला, सिंघाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी दल की मंजीरी युक्त पत्तियाँ और पीले रंग के फूल विष्णु भगवान को चढ़ाने से वह बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होकर कई गुना फल आपको देते हैं। दोस्तों एकादशी के दिन पे आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में गीता का पाठ कर सकते हैं। मंदिर जाकर श्री हरि विष्णु भगवान के सामने भी ये पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में पुण्यों का संचय होता है। भगवान विष्णु की पूजा दोस्तों हमेशा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके लिए आपको दोस्तों कभी भी एकादशी के दिन पे तुलसी पर नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी हमेशा एकादशी व्रत के एक दिन पहले ज़रूर तोड़ के रखें। कोशिश करें तुलसी की मंजीरी युक्त यानी ऊपर जो उसके बीज लगे रहते हैं उस तरह की पत्तियां तोड़ें और उनका उपयोग आप अगले दिन पूजन में करें, विष्णु भगवान को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन पे किसी गरीब ब्राह्मण या किसी भी ऐसा व्यक्ति जिसे ज़रूरत हो उसे दान अवश्य देना चाहिए। एकादशी के दिन पे यदि आपका बृहस्पति कमज़ोर है तो पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फल, पीला अनाज, पीला मिष्ठान विष्णु भगवान को अर्पित करें और इन सभी को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दान में दे दें। जो लोग चाहते हैं उनके जीवन में धन बढ़ता जाए, उन्हें 7 पीले रंग की कौड़ियों को 7 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांध के विष्णु भगवान के पास रखना है और उसके बाद यह जो कपड़ा है इसे अपनी अलमारी में रख लेना है। दोस्तों कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं, वहीं कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। तो इस तरह से ये पीली कौड़ियाँ, पीले रंग की हल्दी आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाती हैं। इसलिए अवश्य ही इन्हें आप अपनी तिजोरी में रखें। सुख समृद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए और यदि आप चाहते हैं धन की कैसे भी आपके घर में कभी कमी ना हो, तो इस दिन जब आप सुबह के समय पूजन करें, विष्णु भगवान के सामने कम से कम दोस्तों 11 रुपये अवश्य रखिए।
और उसके बाद जब पूजा हो जाए तब ये 11 रुपये आप वहाँ से उठाएं, विष्णु भगवान के प्रसाद स्वरूप इन्हें अपने घर की तिजोरी में या फिर जहाँ आप पैसे रुपए रखते हैं उस स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पे अवश्य होगी, घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 11 उपाय हैं जिन्हें करने से एकादशी के व्रत में आप माला माल हो जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय माता रानी दोस्तों।